गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है। उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। उसके अंदर हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ने क्या देखा था कि जो डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट होता है, ठीक है, मतलब सब्सटेंस को हीट करने से जो डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसे क्या बोला जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। और जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हीट करने पे जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वाइट कलर का, जो हमारे पास होता है, सॉरी, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है जो वाइट कलर का होता है, वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था जिसका कलर ग्रीन था, वो किसके अंदर चेंज हो गया? ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन हमारे पास थी कि लेड नाइट्रेट को, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है। उसको अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाएगी। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो लेड नाइट्रेट पाउडर वाइट कलर का होता है वो पेल येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और येलो कलर किसकी वजह से है? लेड ऑक्साइड की वजह से है। ठीक है। और हमें क्या मिला साथ ही साथ? ब्राउन फ्यूम, जो किसकी वजह से है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। और ये रिएक्शन किसके अंदर आ गई? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है। ये हमारे पास क्या था? ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। येलो कलर का हमें क्या मिल रहा है? सब्सटेंस एक, किसकी वजह से? लेड ऑक्साइड की वजह से। और साथ ही साथ क्या मिल रही है? ब्राउन फ्यूम मिल रही है। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से होता है। ठीक है। उसके अंदर एक एक्टिविटी हमने देखी थी क्या? कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पैनिक वर्ड, है ना? पैनिक, जिसके अंदर क्या पढ़ा था? पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है। कि जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है, जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वो किससे कनेक्ट करते हैं? एनोड से। और जो बैटरी का नेगेटिव साइड है वो किससे कनेक्ट किया जाता है? कैथोड से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव साइड की तरफ। हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव साइड की तरफ। और ऑक्सीजन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव साइड की तरफ। ठीक है। तो एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने और देखे थे कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और जो NaCl है, ठीक है, ये भी किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन के अंदर। ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन है, खुद से एक बार इसका जवाब दीजिएगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन, ये किस इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट होंगे? एनोड पे कौन सा होगा? ठीक है। और कैथोड पे कौन सा होगा? ठीक है। एनोड पे कौन सा हमारे पास एलिमेंट डिपॉजिट होगा और कैथोड के ऊपर कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा? ठीक है। उसके बाद आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, कौन सा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो इज रिलेटेड टू लाइट। ठीक है। फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट की जाती है उसे क्या बोला जाता है? फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। सॉरी, फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है। अब एक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटो डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस भी बोला जाता है। तो फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसके अंदर क्या करना है हमें कि एक सिल्वर क्लोराइड पाउडर को हमें किस में रखना है?
सनलाइट में रखना है, सनलाइट पे एक्सपोज करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर। और जो क्लोरीन है वो गैस बन के क्या होता है, निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ सिल्वर मेटल बचता है, ठीक है। वो सिल्वर मेटल का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रे होता है, ठीक है। अगली जो रिएक्शन हमारे पास है, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट येलो होता है, ठीक है। और जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो किसके अंदर होगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस के अंदर। और सिल्वर कलर अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, ग्रे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही रिएक्शन, ठीक है, कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन के अंदर और सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन गैस के अंदर, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ये दोनों ही रिएक्शन यूज़ की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। किस में यूज़ की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और शायद किसी ने क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका एक लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे कि ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंडोथर्मिक। तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। अब अगर हम एक बात देखें यहाँ पे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये रिएक्शन या तो हीट एनर्जी सप्लाई करने पे हो रही है, या फिर लाइट एनर्जी देने पे हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने पे, प्रोवाइड करने पे हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में दे रहे हैं, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये जो भी हमने पढ़ी है अभी तक, ये सारी की सारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जनरली क्या होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या देखा था हमने कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन द टू द सराउंडिंग्स, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एनर्जी अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल हमने देखा था रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो किस रिएक्शन के अंदर आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ये कौन सी हो रही है, लाइट एनर्जी हो रही है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आज के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इनको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में इसको करना है सभी को, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।